बीबीसी में खबर है और हेडिंग जिसका है, इज चाइना अ बिग स्पेंडर और ए लोन शार्क, यानी चीन बहुत खर्च कर रहा है दुनिया के दूसरे देशों पे या कर्ज देने का शार्क बन रहा है, निगल रहा है। 2 दशक पहले या उससे भी बाद में चीन दुनिया से मदद लेता था, वर्ल्ड बैंक से, IMF से। अब वह लोन देने वाला बन गया, मदद देने वाला बन गया। याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी मदद देने का मतलब फ्री नहीं होता है। कर्ज के साथ, लाग लपेट के साथ कई तरह के पीछे पीछे राजनीतिक, आर्थिक, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता आपको। इस पर एक डेटा है, चीन ने तकरीबन 13,450 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पैसे दिए हैं, जो $850 बिलियन के बराबर है और 165 देशों में फैला हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यह काम कौन कर रहा है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है वर्जीनिया में, एड डेटा, यह NGO है या जो भी है, एक संगठन है जो ये काम कर रहा है और पिछले 4 वर्षों से दुनिया भर में यह डेटा जमा कर रहा है कि चीन ने कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखे, किन शर्तों पे कर रखे हैं, कितने प्रतिशत पर देता है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, और उसका एक डेटा तैयार किया है। और उस डेटा के आधार पे इसने अपने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष निश्चित रूप से चीन के खिलाफ ही होगा, लेकिन फिर भी हम उस पर ध्यान देंगे क्योंकि जो डेटा है वह सही नजर आता है। और यह सारा का सारा शी जिनपिंग के आने के बाद से बड़ा है। BRI के तहत में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत चीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ना ही केवल माहिर हुआ है, सुपर एक्सपर्ट हुआ है, बल्कि साथ साथ फिनांस कैपिटल भी काफी है इसके पास पूरे दुनिया में निवेश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी देश अमेरिका के नेतृत्व में नहीं कर रहे थे, लेकिन चीन उनसे आगे बढ़ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो रोडवेज, सिवरेज, रेलवे, पावर लाइंस, हाईवे, पावर्ड सिवरेज। भारत में अभी तक मैनुअल सिवरेज बहुत जबरदस्त रूप से है, जहां मैन होल में जाकर काम करने वाले अधिकतर दिन हमें पता चलता है ऑक्सीजन की कमी से मर गए, अंडरग्राउंड में जो जाकर काम करते हैं। और इसके एडिशन में ऑप्टिकल लाइंस, प्रोडक्शन फैसिलिटी, जी हां, हालांकि हार्डवेयर की ही बात है, लेकिन फिर भी वह नेटवर्क यानी सॉफ्टवेयर की काम करने की हर काम करते हैं। पावर जनरेशन, वाटर से रिलेटेड जितने भी काम हो, स्मार्ट सिटीज उसी के तहत में है। एयरलाइंस, मेरी टाइम इसमें संभवतः नहीं आएगा, लेकिन चीन उसमें पीछे नहीं है। एक और डेटा अंदाजन 2000 में चीन ने $5 बिलियन से कम इन्वेस्ट किया था, जबकि अमेरिका ने तकरीबन $20 बिलियन किया था 2005 में, यानी 5 वर्ष के बाद चीन ने 22, अमेरिका ने 40। 2010 में चीन 70 से $80 बिलियन पहुंच चुका था विदेशों में निवेश करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, जबकि चीन, अमेरिका 40 से बढ़ के 40-45 तक में रह गया। 2015 में चीन $100 बिलियन से आगे बढ़ चुका था, अमेरिका वहीं रहा। 2018 में घटे हैं ये, 2018 के बाद, कारण आप समझ सकते हैं। चाइना फिर भी 62 रहा, जबकि अमेरिका वहीं का वहीं 40 से $42 बिलियन में सीमित रहा। एक डेटा का यह अनुमान है कि चीन के बढ़ते हुए कदम से चीन को काफी कष्ट होगा। उसका एक कष्ट यह है कि जहां जहां भी चीन ने लगाया है, चूंकि छुपे हुए तरीके से चीन सीधे के सीधे सरकार से सरकार को लोन ना देकर वहां की कंपनियों को लोन देती है और अपने स्टेट बैंक के द्वारा देती है, इसलिए वहां सरकार के लोन में यह नजर नहीं आता है। लेकिन फिर भी वहां की जनता
कर्ज में तो डूबती है, इसलिए जनता उसका विरोध करेगी। यह उनकी तकरीबन खुशफहमी है। हालांकि जनता का गरीबीपन चूंकि शोषण हो रहा है वह तो बढ़ेगा, इस तरह की हम बात करें तो इसकी संभावना है। बीबीसी भी काफी रो रहा है इस पे, और पाश्चात्य देशों की सारे जितने मीडिया हैं वह सब रो रहे हैं, घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। जो काम वह पहले करते थे आगे नहीं बढ़ पाए, वहां चीन कर रहा है। G7 पे जब मैंने चर्चा की थी तो आपसे बातें की थी जो इंग्लैंड में हुआ था, और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने काफी शोर किया था उस पर कि चीन से खतरा हो रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि उसका निवेश पूंजी आ रहा है। उसके पहले क्या हो रहा था वो आप उस पर नहीं बकवास करते, उस पर बोलते भी नहीं, उस पर अफसोस भी नहीं जाहिर करते। और उन्होंने कहा है कि अब फिर से उन्होंने अपनी कही है, पाश्चात्य देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने, कि वो फिर से इकट्ठे होकर इंफ्रास्ट्रक्चर एबिलिटीज बढ़ाएंगे, सस्ते दर पर लोन देंगे, मदद करेंगे गरीब देशों को। उनकी मदद का ये है, आपने पिछला मेरा सुना होगा कि उत्तरी गोलार्ध, जब दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, बाकी सारे देश हैं जो हमारे यहां निवेश करते हैं, जिसके लिए हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग भाग कर जाते हैं, $1 निवेश करते हैं, मदद करते हैं हमें, तो बदले में $14 लेके जाते हैं। साथियों याद रखें, विदेशी पूंजी खराब हो या अच्छा हो, उसका निषेध या निदान अच्छी पूंजी नहीं है, वह लूटेगा ही आपको। उसका निदान आत्मनिर्भर, पाखंड वाला आत्मनिर्भर नहीं, हंगामा नहीं, समाजवादी समाज का आत्मनिर्भरता है। धन्यवाद।